सिद्धं शुद्धं पडमिय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषडुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। जीवकांड ग्रंथराज में कसाय मारगणा का आज यह समापन होना है। अनेक तरह से कसाय के शक्ति स्थानों का, लेश्या स्थानों का और आयु के बंद अबंद स्थानों का वर्णन करने के बाद जो चारों गति में कसायवान सभी जीव हैं, उन जीवों की संख्या का प्ररूपण करने के लिए केवल 3 गाथाएं शेष हैं। उसमें से सबसे पहले देव और नरक गति में जीवों की संख्या निकालने के लिए यहाँ पर गाथा कही जा रही है 296। पुह पुह कसाय कालो निरये अंतो मुहुत परिमाणो लोहादि शंख गुणो देवेषु यकोह पहुदीदो। कहते हैं पुह पुह कषाय कालो, पृथक पृथक जो है कषाय का काल, निरीय माने नरक में, अंतो मुहूर्त परिमाणो, अंतर मुहूर्त परिमाण वाला होता है। यानी कि कषाय जो हैं नरक गति में अंतर अंतर मुहूर्त तक रहती हैं। कितने समय तक? अंतर मुहूर्त तक। चारों ही कषाय होंगी नरक गति में भी, तो उन कषायों का काल नरक गति में अंतर अंतर मुहूर्त बना रहता है। पुह पुह इसलिए यहाँ पर पृथक पृथक रूप से लिखा है। क्यों? लोहादि शंख गुणो, और जो लोहादि का काल है वह संख्यात गुणा होता है। देवेषु, देवों में, कोह पहुदीदो, क्रोध आदि के साथ जानना। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो कषाय के काल की अधिकता है उसी से हम नारक में, नारकियों में और देवों में उन जीवों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है नारकियों में जब हम कषाय का काल देखेंगे तो सबसे कम लोभ कषाय का काल होता है। उससे लोहादि, शंख गुणो लिखा ना, संख्यात गुण, तो उससे भी संख्यात गुणा होगा माया का काल, उससे भी संख्यात गुणा मान का काल, और उससे संख्यात गुणा होगा क्रोध का काल। क्रोध का काल सबसे ज़्यादा आना है नारकियों में। तो इस क्रम से वह संख्यात गुणा होता जाता है। और जब हम देवों में निकालेंगे तो देवों में क्रोध प्रवृत्ति माने क्रोध आदि के हिसाब से निकालेंगे, तो देवों में सबसे कम होगा क्रोध का काल, उससे संख्यात गुणा मान का काल, उससे संख्यात गुणा माया का काल, उससे संख्यात गुणा लोभ का काल। देवों में लोभ का काल अधिक आएगा। तो ये संख्यात गुणा का मतलब, अगर हम संख्यात गुणा को मान लो 4 संख्या मान करके चलें, और लोभ का काल हम 1 मान लें, तो लोभ से माया का काल कितना हो जाएगा? लोभ का काल अगर 1 है तो माया का काल हो जाएगा 4, और माया से मान का काल हो जाएगा 4 चौको 16, और मान से क्रोध का काल हो जाएगा 16 चौको 64। ऐसे समझ सकते हैं, है ना। और इसी तरीके से देवों में क्रोध मान माया लोभ का इस क्रम से काल निकाला जाएगा। अब इस काल के अनुसार फिर जीव राशि की संख्या निकाली जाएगी। उसके लिए ये आगे की गाथा बताई जा रही है। सब समासेण वहिद सग सग राशि पड़ो विसंगुड़िदे
सग सग गुण गारे हिय, सग सग राशीण परिमाणम। यहाँ कहते हैं सब समासेण अवहिद, है ना, जितना भी ये क्रोध मान माया लोभ ये सब चारों कसायों के जो काल हैं इनको आप समास कर लो, जोड़ लो, और जोड़ करके इसको अवहित कर दो। जो उनकी अपनी अपनी राशि है, जो देवों की राशि हो तो देवों की राशि से भाजित कर दो, नारकियों की है तो नारकियों की राशि से भाजित कर लो। पुणो भी संगुण दे, और फिर उसको गुणित कर दो किसमें, सग सग गुणगारे ही, जो अपना अपना गुणगार आएगा उसके हिसाब से उसको गुणित कर लो, तो क्या आ जाएगा, सग सग राशीण परिमाणम, अपनी अपनी राशि का परिमाण आ जाएगा। तो ये देखा जाए तो अब तो संख्या निरूपणा पढ़ते पढ़ते ये क्रम और ये विधि आपको समझ में आ जानी चाहिए। और जैसे योग मार्गणा में भी इसी तरीके से था, अन्यत्र भी इंद्रिय आदि के विषय में भी ये क्रम और ये विधि बताई जा चुकी है, उसी तरीके से यहाँ पर ये निकालने का ये गणित होता है। तो इस गणित को हम एक त्रैराशिक गणित के हिसाब से भी समझ सकते हैं और जिस तरह से यहाँ कहा गया उस हिसाब से भी समझ सकते हैं। तो पहले जैसे यहाँ कहा गया है पहले उसी को समझ लेते हैं कि ये क्या कह दिया गया है ना। वैसे तो गाथा में अर्थ समझने से तो आपको अभी कुछ समझ नहीं आया होगा, आ गया तो फिर कुछ ना समझाऊँ नहीं आया। देखो क्या कहते हैं, अब इसको समझने के लिए अंक संदृष्टि के अनुसार थोड़ा समझते हैं। हाँ, कि अगर हम ये मान के चलें कि जैसे देवों में हमें राशि निकालनी है, तो देवों की राशि अगर हम मान के चलें कि देवों की राशि जो है वो देव की समस्त राशि मान लो, एक संख्या बना ली 1700। कितनी संख्या देव की, 1700। और इसमें अगर हम क्रोध आदि का जो काल निकालें और संख्यात गुणा मान करके चलें, है ना, तो ये बताया था ना, जैसे क्रोध से ज़्यादा किसका काल है, मान का देवों में, है ना, और मान से भी ज़्यादा माया का, और माया से भी ज़्यादा लोभ का काल है। ठीक है ना, अभी तो कुछ नहीं लिखा जा रहा समझने के लिए, ठीक है ना। अब अगर हम ऐसा मान लें समझने के लिए कि क्रोध को हमने 4 मान लिया, क्रोध का समय कितना है 4, तो इससे संख्यात गुणा हो जाएगा मान का समय कितना 16, इससे भी संख्यात गुणा हो गया माया का समय 64, और लोभ का समय हो जाएगा 256। ठीक है ना। सब जीवों की राशि कितनी है 1700। यहाँ ये लिखा हुआ है सब समासेण, इसका सबका समास कर लो, माने जोड़ लो। ये सब टोटल जोड़ा हमने कितना आ गया 4, 16, 64, 256, सबको जोड़ेंगे तो 340 आ गया ये। ठीक है, ये जो संख्या आई अब इसको अपहित कर दो, भाग कर दो, किससे, जो अपनी जो समस्त राशि थी उससे, यानी कि 1700 में 340 का भाग दे दो, कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है ना, ये गणित सूत्र है ये। अब इस जो आया लब्ध, इसको जो है हम गुणा कर देंगे अपने अपने इस काल में। जैसे ये क्रोध का समय था 4, इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20, 16 में हम 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64 में 5 का गुणा किया तो 5, 20, 32, 320, और इसमें 5 का गुणा किया तो 1280 आ गया ना, इस तरह से। तो अब हम देख रहे हैं ना यहाँ पर कि देवेशु कोह पहुदी दो, ऐसा लिखा था ना, देवों में काल भी अधिक था, इसी संख्यात गुणा काल हो गया 4, 16, 64, 256, ये संख्यात गुणा काल था। और इसी के हिसाब से हमने जब जीवों की संख्या निकाली तो देवों में ये जो क्रोध कसाई वाली जीवों की संख्या अगर आएगी 20, तो मान वालों की उस टाइम पे होगी 80, माया वालों की होगी 320 और लोभ वालों की होगी 1280। तो लोभ वाले कसाय वाले जीवों की संख्या सबसे अधिक होगी। जैसे देवों में निकाला है वैसे ही नारकियों में निकाल लेने का है ना। अब इसी चीज को समझने के लिए एक त्रैराशिक विधि आती है जिसको पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, और उसी त्रैराशिक विधि से भी यही संख्या को निकाल लिया जाता है ना। तो त्रैराशिक विधि में क्या होता है, एक होती है प्रमाण राशि,
एक होती है फल राशि और एक होती है इच्छा राशि। क्या क्या? प्रमाण राशि, एक बोलते हैं प्रमाण राशि, ठीक है ना, प्रमाण राशि। एक होती है फल राशि और एक होती है इच्छा राशि। तो जैसे आपने बचपन में थोड़ा गणित पढ़ा होगा, तो जैसे एक एक नियम पढ़ाए जाते थे पहले, इसको त्रैराशि गणित बोलते हैं, है ना। तो जैसे कहा गया कि 4 रुपए में 16 केले आते हैं है ना, तो 2 रुपए में या 1 रुपए में कितने आएंगे, 2 रुपए में कितने आएंगे, इस तरीके से जो हम निकालते थे उसी को ये त्रैराशि गणित के हिसाब से कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे प्रमाण राशि है तो जितना भी प्रमाण मतलब सब कसायों का जो काल है वो इसका प्रमाण हो गया। सब कसायों का काल मतलब जितना भी सब कसायों का काल पूरा बनाया था ना, कितना था, हाँ, तो ये उसका हो गया, क्या हो गया, प्रमाण हो गया, ये प्रमाण राशि आ गई। फल राशि हम माने तो फल राशि हो गई जो हमें पूरी समस्त जो देवों की जो संख्या थी कितनी, 1700, और इच्छा राशि जो हम निकालना चाहें, यानी जिस कसाय के काल के अनुसार जो हम निकालना चाहें वो हो जाएगी इच्छा राशि। तो इसको मान लो हम x मान के चल रहे हैं, है ना। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखते हैं त्रैराशि के हिसाब से तो क्या बनता है कि फल राशि में इच्छा राशि का गुणा करके प्रमाण राशि से भाग दे दो, समझे ना। जैसे फल राशि आ गई 1700, इच्छा राशि हो गई, अब ये भी x जैसा लगेगा तो इसको z बना देते हैं, ठीक है। तो ये इच्छा राशि z हो गई और इससे भाग दे दिया प्रमाण राशि से, कितना, 340 से। तो जैसे अब आपको क्रोध का निकालना था तो यहाँ पर क्रोध का कितना काल था, 4, तो अगर आप यहाँ 4 रख दोगे तो ये क्रोध की जीवों की संख्या आ जाएगी, z की जगह 4 रख दोगे, है ना। फिर मान के लिए 16 रख दोगे तो उसकी संख्या आ जाएगी, वो इसी तरीके से ये संख्या आ जाती है। तो ये वही त्रैराशि क्रम कहलाता है, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र की भाषा में इसको ये बोलते हैं प्रमाण राशि, फल राशि, इच्छा राशि, है ना। तो इच्छा राशि में वो आता है जिसको हम निकालना चाहते हैं, इतने में इतने होते हैं तो इतने में कितने, है ना। ऐसे जो ये गणित का निकालने का हिसाब है तो उसी को यहाँ पर इस तरह से समझाया जाता है। तो ऐसा समझ करके देवों में और नारकियों में ये पूरी संख्या निकाल ली जाती है। अब एक अंतिम गाथा में मनुष्य और तिर्यंचों में भी जो है कषायवान जीवों की संख्या निकालने के लिए गाथा है। नर तिर्य लोह माया कोहो माणो वि इंदिया दिव्य आवली असंख्य भज्जा सग कालम व समासिज। नर तिर्य मनुष्य हैं, तिर्यंच हैं, इनमें भी लोभ, माया, क्रोध और मान, इनका काल निकालने के लिए भी इंद्री आदि दो इंद्री आदि के समान निकालना, आवली के असंख्यात्वें भाग से भाजित करके वह काल निकाला जाता है। सग कालम व समासिज, अथवा अपने अपने काल का आश्रय लेकर के भी वो काल निकाला जाता है। तो इसमें एक दो इंद्रिय आदि जीवों की संख्या निकालने के लिए एक विधि बताई गई थी। समभागे बहुभागो करके एक गाथा आई थी, 179 नंबर की वो गाथा है। उसको आप देखेंगे तो उसमें जैसे दो इंद्रिय से लेकर के अन्य जीवों की संख्या पहले बना करके और फिर उस गाथा में से बहुभाग करके वो गाथा के अनुसार जैसे विभाजन करके वह राशि अलग अलग निकाली जाती है, वैसे ही यहाँ पर इनकी भी निकालना है। तो उसमें निकालने के लिए क्या करना कि जैसे एक लोभ, माया, क्रोध और मान ये लिखा है ना, तो इन सब की जो है राशि में आवली के असंख्यातों भाग का भाग देना। जो लब्ध आए उस लब्ध के दो भाग करते हैं, एक भाग और एक बहुभाग। जो बहुभाग होगा उसको हम 4 स्थानों पे विभाजित कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 यहाँ पर विरलन राशि है। और फिर जो है उस एक भाग को उसी बहुभागे समभागे के अनुसार, उस गणित के अनुसार उसका विभाजन करते जाएंगे, तो अपने अपने क्रोध, मान, माया, लोभ इन सब की राशियाँ आ जाएंगी। एक तो ये तरीका। दूसरा, इसमें वा शब्द से अर्थात कह करके सग कालम वा समासिज्य,
तो वह अपने अपने काल का आश्रय लेकर के करने का मतलब यही जो त्रैराशिक का फार्मूला बताया था, प्रमाण राशि और फल राशि और इच्छा राशि की तरह, तो वही फॉर्मूले के अनुसार फल राशि में इच्छा राशि का गुणा करके और प्रमाण राशि से आप भाग दे देंगे, तो ये जो राशि अपनी अपनी आएगी वो भी इन मनुष्य और त्रियंश गति में अपने क्रोध आदि कसायों की राशि आ जाएगी। इस तरह से यह चारों कसायों का ये जो कथन है, इनकी जो जीवों की संख्या है वो यहाँ पर इन गाथाओं में बता दी गई है, और इस तरह से यहाँ पर यह कसाय मार्गणा पूर्ण हो जाती है। हो गई कि नहीं? कसाय मार्गणा पूर्ण हो चुकी है। अब इन कसायों की मार्गणा पूर्ण होने के बाद आपसे कहा था कि बहुत कुछ आप पढ़ चुके होते हैं, तो थोड़ा सा आनंदित होने के लिए एक भजन पुराने कवि दयानंद राय जी का है, उसको पढ़ते हैं। दयानंद राय का एक क्रोध कषाय को लेकर के ही एक अच्छा सा भजन है, जिसे हम पढ़ करके कसाय मार्गणा में उसका सारांश रूप में समझ सकते हैं। रेजिय क्रोध काहे करे, रेजिय क्रोध काहे करे, देख के अविवेक प्राणी क्यों विवेक न धरे, रेजिय क्रोध काहे करे। क्या कहते हैं? अपने ही जी से, अपनी आत्मा से कहते हैं कि तुम क्रोध क्यों करते हो। दूसरे प्राणियों का अविवेक देखो और उस अविवेक को देख करके समझो कि हमें ऐसा अविवेक नहीं करना है। दूसरे लोग क्रोध करते हैं तो उस अविवेक में बहुत कुछ कर जाते हैं, इसलिए स्वयं अपनी आत्मा से ये भावना करो कि हम क्यों विवेक न धरें, हम क्यों क्रोध करें। जिसे जैसी उदय आवे, जिसे जैसी उदय आवे, सो क्रिया आचरे, सहज तू अपनो बिगारे, सहज तू अपनो बिगारे, जाय दुर्गति परे, रेजिय क्रोध काहे करे, रेजिय क्रोध काहे करे। कहते हैं जिसे जैसी उदय आवे, जिसको जैसे कर्मों का उदय है वैसी क्रिया जीव करता है। दूसरों की क्रियाओं को देख करके तो सबसे ज़्यादा क्रोध आता है, और सबसे ज़्यादा मंदिर में ही आता है। पुराने जो पुजारी होते हैं उन्हें नई पुजारियों को देख करके क्रोध आता है, या अन्य भी किसी की भी कोई भी एक्टिविटी होती है उसको देख करके ही सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। तो उस समय पर ये विचार कि इससे तू उसको कुछ नहीं संभाल सकता, उसका कुछ भला नहीं हो सकता, या उसके लिए कुछ भी हित नहीं होगा, सहज तू अपनो बिगाड़ है, इससे तू अपना ही बिगाड़ करता है, अपने लिए ही कर्म का बंद करता है, और उस कर्म के बंद से जाए दुर्गति परे, दुर्गति में जाना पड़ता है। इसलिए रेजिय क्रोध काहे करे, रेजिय काहे करे, होय संगति गुण सबनी को, होय संगति गुण सबनी को, सरब जग उच्चरे, तुम भले कर भले सबको, तुम भले कर भले सबको, बुरे लखी मत जरे, रेजिय क्रोध काहे करे, रेजिय क्रोध काहे करे। कहते हैं कि सब जगत में ये कहा जाता है कि संगति से ही सबके लिए गुण प्राप्त होते हैं। होए संगति गुण सबन को, सभी को गुण संगति से ही प्राप्त होते हैं।
ये सारा जगत उच्चरे माने कहता है। और अगर ऐसी बात सही है तो फिर तुम भले कर भले सबको, है ना, तुम अपने लिए भी भला करो और सबके लिए भी भला करो। अब अगर दुनिया में आपको कोई बुरा दिखता है, किसी की क्रियाएं बुरी दिखती हैं, किसी की अज्ञानता दिखती है, तो उसको देख कर के दुखी मत हो, क्रोधित मत हो, जरो नहीं। जरना माने क्रोध की आग में झुलसना नहीं, क्योंकि अपने क्रोध करने से किसी की क्रियाएं सुधर नहीं सकती हैं, किसी में कोई सुधार नहीं आ सकता है। इसलिए रेजिय क्रोध काहे करे, रेजिय क्रोध काहे करे। वैद्य पर विष हर सकत नहीं, वैद्य पर विष हर सकत नहीं। आप भखी को मरे, आप भखी को मरे। बहु कषाय निगोद वासा, बहु कषाय निगोद वासा। क्षमा ध्यानत तरे, रेजिय क्रोध काहे करे, रेजिय क्रोध काहे करे। कितना अच्छा उदाहरण दिया। अगर कोई वैद्य है, जानता है ये विष है, अब दूसरे का विष उतारना है तो आप ही भख ले, तो मरना पड़ेगा खुद ही को। आप भखी को मरे, खुद ही भख लेगा माने खुद ही खा लेगा, भक्षण कर लेगा तो मरना पड़ेगा। और खुद खाने से दूसरे का विष हरण हो जाए, सकत नाई, ऐसा हो सकत नाई, है ना, यानी ऐसा हो नहीं सकता। दूसरे के लिए खुद विष खाओ और दूसरे का विष हरण हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। इसी तरीके से खुद गुस्सा करके दूसरे को संभालो, ऐसा कभी भी कोई संभल नहीं सकता। बहुत कसाय करने से निगोद वासा, कहाँ जाता है जीव? बहुत कषाय करने से। पढ़ लिया ना, तीव्र कषाय की उत्कृष्टता में तीव्र कृष्ण लेस्या, और उस कृष्ण लेस्या में इसी तरीके से नरक तिर्यंच आदि ये गतियों का बंध होता है। तो ऐसे बहुत कषाय करने से नरक निगोद की यात्रा होती है। इसलिए क्षमा ध्यानत तरह, ये ध्यानत अगर क्षमा धारण करेगा तो संसार से तर जाएगा, नहीं तो संसार में निगोदवास की यात्रा पर उतर जाएगा। इसलिए रेजिय क्रोध काहे करे, रेजिय क्रोध काहे करे। बोलो महावीर भगवान की। श्रीजीण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोह हरि। जणमण हरि गढ़हर हरि, जम जरा भव रोग हरि। तिथिय राणम दिव्य जुणिम जो, पड़ई सुणई मई धारई। राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मुख पदम पावई, सासद मुख पदम पावई। ओ